जी। और यहूदी हाँ यहूदा के नगरों में रहते थे। हाँ वे भी बैलों और भेड़ जी। बकरियों का दशमांश। देखिए जो बैल के भी दशमांश लाते थे, बकरियों के भी क्या लाते थे? दशमांश लाते थे। हाँ और पवित्र वस्तुओं का दशमांश हाँ जो उनके परमेश्वर यहोवा हाँ के निमित्त जी पवित्र की गई थी जी लाकर हाँ ढेर ढेर करके रखने लगे। रखने लगे। देखिए हालेलुया। मैं नहीं कह रहा हूँ, बाइबल कह रही है। ये क्या कह रही है? बाइबल कह रही है, परमेश्वर का वचन कह रहा है। हालेलुया। ये वो क्या करने लगे? दशमांश देना चालू कर दिए। हालेलुया। और 100 रुपये कमाते थे तो 10 रुपये ला के प्रभु के शरण में रखते थे। अब 20 रुपये 200 रुपये कमाते थे तो 20 रुपये प्रभु के शरण में रखते थे। पहले पता क्या होता था? एक एक दाने दाने का भी दशमांश देते थे। पता है अभी गिने में कब हुए दशमांश? हालेलुया। आप लोग चावल पाते हैं सोसाइटी में? पाते नहीं पाते? आते हैं। कितने लोग दशमांश निकालते हैं? हालेलुया। आशीर्वाद निकालना चालू कर दीजिए। हालेलुया है ना? देखना फिर आशीष को देखना। हालेलुया। क्योंकि उस समय तो गिनती में होता था। क्या होता था? एक आध चना गिने। अभी गिने बगल होता। हालेलुया है ना? अभी वैसे प्रभु ने नहीं कहा है ना? अगर 10 किलो पाए हो तो दशमांश कितना हो गया? 1 किलो। एक पाव हो गया 1 किलो, है ना? हालेलुया। समझ आ गया? हमें प्रभु के राज्य के लिए करना है सब चीज। ये प्रभु की आज्ञा है। किसकी आज्ञा है? परमेश्वर की आज्ञा है। और जब इजराइलों के लोगों ने जब सुना कि हमें दशमांश देना है तो सब लोग क्या करने लगे? दशमांश देने लगे। अधिक मात्रा में, कम मात्रा में नहीं। मतलब वो दशमांश नहीं देते थे, उसे बढ़ कर देते थे। समझ आ गया? और जब हम पेलोगे के विषय में देखते हैं, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो पुराना नियम के भैया है ना, नया नियम है, सब चीज नहीं है ना? तो आप पेलोगों के विषय में देखते हैं, वो लोग अपनी जमीन को बेच बेच कर प्रभु की क्या करते थे? सेवा करते थे। हालेलुया। अपनी जमीन को बेचते थे, अपने घर को बेच देते थे, अपनी सोना चांदी को बेच देते थे और लोगों को क्या करते थे? प्रभु की सेवा करते थे। यहाँ तक कि पतरस और पौलुस भी क्या करता था? उस दशमांश को अपने पास रखता नहीं था। वो लोग भी क्या करते थे? जिसके पास कमी था उसको लोग क्या करते थे? दे देते थे। हालेलुया। समझ में आ गया ना? हालेलुया। लेकिन आज की जो सेवक है, जो पास्टर है, वो लोग क्या करते हैं? दशमांश लेना तो जानते हैं लेकिन देना नहीं जानते। इसलिए उसके जीवन में बीमारी ज्यादा रहती है। कोई शुगर है, कोई बीपी है ना? कोई लोग का किडनी खराब है, कोई लोग लकवा मार देते, कोई लोग कुछ हो जाते और कहते थे बोला आज लकवा किसे मार दिसता था? ते खाले जानबे, देखना नहीं जानबे, है ना? बाइबल तो ऐसा नहीं सिखाया है। हालेलुया है कि नहीं? बाइबल दोनों को देने के लिए क्या किया है? सिखाया है। हालेलुया। हालेलुया। ये आज्ञा जो है केवल विश्वासियों के लिए नहीं है, ये आज्ञा जो है इजराइलियों के लिए भी है, विश्वासियों के लिए भी है और पास्टरों के लिए भी आज्ञा है। हालेलुया। हालेलुया। अब की बारी है। हमने क्या सीखा भी कि हमें क्या क्या देना चाहिए। अब हम सीखेंगे कि ये देने से क्या होता है। हालेलुया। ये जब दशमांश देते हैं तो क्या होता है? सबके मन में यही सवाल होगा ना कि दशमांश जब देते हैं तो हमारे जीवन में क्या होता है। जब हम पढ़ते हैं 2 कुरिन्थी 9 अध्याय 7 पद पढ़ते हैं, सॉरी 6 पद पढ़ते हैं, 5 से पढ़ दीजिए। 9 अध्याय 9 का 5 6 पढ़िए जी। आवश्यक समझा कि पहले से जी तुम्हारे पास जाएं जी और तुम्हारी उदारता का फल हाँ जिसके विषय में जी पहले से वचन दिया
दिया गया था। तैयार करके रखी। कौन से पढ़े? दूसरा कुरिन्थी 9 अध्याय 5 से पढ़े, 6, 7, 8। हाँ आगे बढ़िए। हाँ परंतु बात यह है जी, जो थोड़ा बोता है जी, वह थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है हाँ, बहुत काटेगा। बहुत काटेगा। सुन लीजिए, आप जितना भी दोगे ना परमेश्वर आपको डबल देगा। हालेलुया। अब हम प्रभु के लिए जितना भी करते हैं परमेश्वर हमें देता है। ये मेरे खुद का स्टेटमेंट है। हालेलुया। आपको पता है कि मैं जितना भी लोगों को देता हूँ उससे बढ़कर परमेश्वर मुझे देता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरी पास बड़ी बड़ी गवाही मेरे पास था। हालेलुया। मैं जितना लोगों को देता हूँ ना उतना ज्यादा खुदा मुझे देता है। हालेलुया, है ना। मैं 10वां अंश से भी ज्यादा देता हूँ। हालेलुया। और प्रभु मुझे उससे भी ज्यादा आशीष करता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें लेने वाला नहीं, देने वाला क्या करूंगा? बनाऊंगा। आप देंगे नहीं, बोलेंगे नहीं तो काटेंगे कैसे? हालेलुया। सही बात है ना। आप देखेंगे यीशु मसीह जब प्रचार कर रहे थे तो एक विधवा स्त्री थी। कौन सी स्त्री थी? विधवा स्त्री थी। उसके पास कितना रुपया था? 2 दबड़ी। कितना था? उसके से उसके पास पैसा नहीं था। उसने क्या कर दिया? है ना, उसने क्या कर दिया? सब कुछ दे दिया। हालेलुया। एक दिन जो है रामेश्वर मुझे बता रहे थे, है ना, उसके पास नहीं था पैसा। कितना था आपके पास? 5 रुपये था उसके पास के बाद, वो भी उसको दे दिया। सोचिए, है ना। उसके बाद पैसे भी था उस समय जब वो, है ना, प्रभु में आया और उसके पास कुछ भी नहीं था उस समय। उसके जेब में सिर्फ 5 रुपया था। पूछिए, अब प्रभु ने उसे भर कर आज आशीष दे दिया है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? उन्हें परमेश्वर के लिए दिया। किसके लिए दिया? परमेश्वर के लिए दिया। मेरे प्रिय, समझ में आ गया क्यों देना चाहिए? हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ गया क्यों देना चाहिए? क्योंकि परमेश्वर हमें क्या देता है? आशीष देता है। हालेलुया। और जो परमेश्वर के लिए नहीं देता है, बाइबल कहते हैं श्रापित है। कहां पे लिखा है? क्या नहीं, कहां पे लिखा है? मलाकी 3:10 में लिखा है ना। जी, अपने पुरखाओं के दिनों में जी, तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उसका पालन नहीं करते। और उसका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो, तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो हम किस बात में फिरें? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझे धोखा देते हो। तुम मुझे क्या करते हो? धोखा देते हो। क्या नहीं करते? 10वां अंश नहीं देते हो। किसको धोखा दे रहे हो? परमेश्वर को आप धोखा दे रहे हो। हालेलुया। आप परमेश्वर को पसंद नहीं कर रहे हो, परमेश्वर को क्या दे रहे हो? धोखा दे रहे हो। हालेलुया। और परमेश्वर को धोखा देना इसका मतलब क्या है? आपके जीवन में श्राप आना। हालेलुया। सही बात, गलत है? हालेलुया। और आगे पढ़िए। और तब भी पूछते हो जी, हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशमांश और खाने की भेंट। खाने की भेंट में। और आगे पढ़िए। तुम पर भारी श्राप पड़ा है। तुम पर क्या पड़ा है? भारी श्राप पड़ा है। देख लीजिए क्यों पड़ा है? क्योंकि आप लोगों ने पहली बातें हैं कि अपना जीवन का दशमांश नहीं दिया हो, प्रभु को प्रार्थना में नहीं बिताया हो, वचन में नहीं बिताया हो, संगति में नहीं बिताते हो रोज। और दूसरी बात है, आप परमेश्वर के 10वां अंश नहीं देते हो।
इसलिए आपका जीवन क्या है? श्रापित है। कैसा जीवन है जी? और श्रापित जीवन कैसा होता है? हाँ, या तो कर्ज में रहोगे, या तो बीमारी में रहोगे, या तो दुख में रहोगे, या तो चिंता में रहोगे। ये तो श्रापित है ना। हालेलुया, हालेलुया। श्रापित हो कहता है। और आगे बढ़े, तुमने भारी श्राप पड़ा है, तुमने क्या पढ़ा है? भारी श्राप पढ़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, तुम मुझे क्या करते हो? लूटते हो। वरन सारी जाति ऐसा करता है, और सारी जातियां ऐसा ही करता है। हालेलुया, हालेलुया। दारू पियो पैसा मिल जाते, गुटखा खाए पैसा मिल जाते, शादी में ऐश करना मिल जाते, लेकिन प्रभु की राज्य के लिए खर्चा करना है ना। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए श्रापित है लोग। इसलिए क्या है? श्रापित है। इसलिए नाना प्रकार की बीमारी, नाना प्रकार की समस्याओं को हम सामना करते हैं। पता है, जब हम प्रभु के लिए देते हैं ना, वो बीमारी भी हमें छोड़कर भाग जाती है। हालेलुया। मैं हमेशा लोगों को मोटिवेशन करता हूँ, आपको ज्यादा समस्याएं हैं, आपको ज्यादा दुख है, तो पहले परमेश्वर की राज्य के लिए बोलिए, परमेश्वर आपकी बीमारी को ठीक करके दिखाएगा। हालेलुया। आपकी समस्याओं को ठीक करके दिखाएगा। इसलिए बाइबल क्या कहती है? भजन संहिता में लिखा है, परख करके कोई हवा कैसा भला है। हालेलुया। एक बार किसको परखो जी? परमेश्वर को परखो। हालेलुया। आप लोग सिर्फ 2 महीना 3 महीना प्रभु के राज्य के लिए निकाल के देखना, उसको मत लाना यहाँ पे। हालेलुया। उसको मत लाना यहाँ पे, है ना। 2-3 महीना निकाल के देखना, परमेश्वर आपको कैसे बढ़ाएगा, आप देखना। हालेलुया। तब आप विश्वास करोगे कि परमेश्वर के राज्य में हम जितना दशमांश देते हैं, परमेश्वर हमें उतनी ऊंचाइयों पर ले जाता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। कैसे देना है हमें दशमांश? कैसे देना है? तो उसी वचन में लिखा है, दूसरा कुरिन्थियों में लिखा है, पढ़िए। 9 का 7। हाँ हर एक जन जी, जैसा मन में ठाने जी, वैसा ही दान करे, दान करे ना कुड़ के जी, और ना दबाव से, न दबाव से। क्योंकि परमेश्वर हाँ, हर से देने वाले हर से देने वाले से क्या होता है? प्रेम रखता है, परमेश्वर क्या करता है? प्रेम रखता है। प्रेम रखता है। मैंने कहा था ना, आदम के कितने पुत्र थे? 2। कौन कौन सा? कैन और हाबिल।